नमस्कार, यह है इंडिया में आप सभी का बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार तांत्रिक रामलाल को अपनी शक्तियों का एहसास कराता है। उसके बाद रामलाल अब तांत्रिक से मिलने शमशान जा रहा है। कहानी का दूसरा भाग शुरू करने से पहले कृपया जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, इससे हमें और प्रोत्साहन मिलेगा। तो कहानी को शुरू करते हैं। उसने अपनी पत्नी और बेटे को सारी बात बता दी। बेटी कमला एक कोने में विक्षिप्त सी पड़ी थी। किसी ने उस पर कुछ ऐसा जादू टूना किया था कि वह अपने आप को भूल गई थी। चुपचाप गुमसुम सी एक तरफ पड़ी रहती थी या फिर कभी कभी जोर से चिल्ला पड़ती थी। उसका भी इलाज चल रहा था, झाड़ फूक करवाई जा रही थी, किंतु अभी तक किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। घर की इन सारी स्थितियों से रामलाल अत्यंत परेशान हो चुका था। जीवन में आने वाली हंसी खुशी उससे रूठ कर मानो काफी दूर चली गई थी। इसलिए अब जो तांत्रिक वाली घटना हुई थी उससे उसके भीतर कुछ विद्रोह जैसा भाव उत्पन्न कर दिया था। उसने निश्चय किया कि वह जो होगा वह उसका सामना करेगा। जितने दुख वह भोग रहा था उससे अधिक क्या होगा। अगर मौत आ जाती है तो उसके लिए अच्छा ही होगा। आखिर इन समस्याओं से उसे मुक्ति मिल जाएगी। रात हुई 8 के लगभग वह घर से बाहर निकला। बिजली की सुविधा सभी घरों में थी नहीं, इसलिए शाम होते ही रात का आभास होने लग जाता था। एक थैले में शराब की बोतल डाल ली और घर से शमशान जाने के लिए 4 मील 5 मील दूर की उसे दूरी तय करनी थी। उसने अनुमान लगाया कि वहां पहुंचने में 1 घंटा तो उसे लग ही जाएगा। शमशान के चारों तरफ की दीवारों कई जगह से टूटी हुई थी, इसलिए अंदर का दृश्य बाहर से आसानी से देखा जा सकता था। अंदर शमशान में केवल 3 चिताएं सुलग रही थी। चिता की लकड़ियां तो जल चुकी थी, किंतु जली हुई लकड़ियों के अंगारे अवश्य दहक रहे थे। कभी कभी उनमें चिंगारियां फूट पड़ती थी। शमशान तक आने से पहले जो हिम्मत उसके अंदर बनी हुई थी, यहां आते आते वो समाप्त हो गई। अब उसकी टांगें कांप रही थी, दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, फिर भी साहस करके वह भीतर चला गया। रात को शमशान का वातावरण कितना भयानक हो जाता है उसका उसे पहली बार अनुभव हुआ था। उसने अनुमान लगाया कि किसी जलती चिता के पास ही तांत्रिक को होना चाहिए, इसलिए वो उन्हीं चिताओं की तरफ बढ़ा। उसका अनुमान ठीक था। दूसरी चिता के पास एक व्यक्ति बैठा दिखाई दिया। वह कांपते पैर से उस तरफ चल पड़ा। उसके पास जाकर देखा तो वो वही तांत्रिक था। उसके पास जाकर वो खड़ा हो गया। तांत्रिक ने उसे घूरते हुए देखा। बड़ी देर लगा दी आने में, मैं तो तेरा कल से इंतजार कर रहा था, अब कैसी सफाई लग रही है। कहने के साथ ही वह जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक चली गई, जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। रामलाल सहम गया। मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। रामलाल तेजी के साथ सारी बातें बोल गया। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। ठीक है, चल इधर आ, मेरे पास बैठ। तांत्रिक ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया, फिर लकड़ी से अंगारों को छेड़ते हुए विचित्र आवाज में बोला, यह शमशान वाली जगह बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर किसी तरह का भी खतरा नहीं रहता है। मालूम है क्यों? चल मैं ही बता देता हूँ। यहाँ रात के समय कोई बाहर से अंदर नहीं आना चाहता। जो अंदर है वो बाहर नहीं जा सकता। कहने के बाद उसने फिर से ठहाका लगाया। डरते हुए रामलाल उसके पास बैठ गया। इस थैले में क्या है? उस तांत्रिक ने रामलाल के थैले को खोल कर देखा। शराब है। कुछ लोगों ने बताया कि तुम शराब पीकर जल्दी खुश हो जाते हो। अब लो, तुम शराब पियो और खुश हो जाओ, मुझे माफ कर दो। दुकान के अंदर दुर्गंध तथा बाहर फैलने वाली गंदगी से भी मुझे मुक्ति दिला दो। तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। रामलाल ने सारा कुछ बहुत तेजी के साथ कह दिया। ठीक है, पहले शराब पिला, फिर तो जो तू कहेगा वो कर दूंगा। फिर उसने वही कपाल निकाला और रामलाल के आगे कर दिया। रामलाल ने बोतल खोली और उस कपाल में आधी खाली कर दी। तांत्रिक ने वह सारी शराब एक ही सांस में पी डाली। कपाल को एक तरफ रखकर अपनी अंगारों से धकती आंखों से रामलाल को देखा। फिर कुछ देर बाद बोला, तूने जिस तरह से मेरे साथ बात की थी उससे मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं चाहता तो मैं तेरा नाश कर डालता, लेकिन तुझे जब पहली बार देखा तभी समझ गया कि तू काफी विपत्ति में है। ऐसी हालत में कोई कुछ भी बोल सकता है, इसलिए मैंने अपनी शक्ति का बहुत ही छोटा सा नमूना दिखाया था। वैसे तू तो काफी भला आदमी है। क्या फायदा ऐसा भला आदमी होने का? रामलाल ने कहा, हर तरफ से परेशानी ही परेशानी, कहीं से भी कुछ अच्छी बात बनती दिखाई नहीं देती है। इन परेशानियों को देखकर अब जीने की इच्छा मर ही गई है। जिस हालत में जी रहा हूं उसमें कोई जी कर क्या करेगा? मुझे मालूम है। अगर तू अपनी परेशानी को दूर करने में मेरी मदद लेना चाहता है तो तू कल इसी समय आना, तेरे को रास्ता बता दूंगा। और हाँ, शराब की बोतल लाना मत भूलना। नहीं भूलूंगा, लेकिन मुझे माफ तो कर दो। रामलाल ने फिर से माफी मांगी। वह नहीं चाहता था कि वह दूसरी बातों में
के चक्कर में मुख्य बात से उसका ध्यान हटे और फिर कल वही दुर्गंध और गंदगी देखने को मिले। रामलाल के सीधे और भोलेपन को देखकर वह फिर से हंसा। इस बार उसकी हंसी भयानक नहीं थी। फिर खामोश हुआ और बोला, जा, किया माफ, आराम से जा, कल दुकान करना। 2 दिन में तेरा जो नुकसान हुआ है वह 1 दिन में पूरा हो जाएगा। अगर अपनी बाकी की परेशानियों से मुक्ति चाहता है तो कल आ जाना। ठीक है, आ जाऊंगा। अगर कल नहीं आया तो फिर हो सकता है तेरी लड़की तेरे हाथ से चली जाए। उस पर किसी ने भारी तांत्रिक कर्म किया है, उसकी जिंदगी खतरे में है। चल, बाकी की शराब उसमें और डाल और जा। रामलाल ने कपाल में बची बाकी शराब डाल दी, बोतल वहीं रखकर उठ खड़ा हुआ और शमशान से बाहर आ गया। वह महसूस कर रहा था कि जिससे मिलने के लिए जाते समय उसे भय लग रहा था, उससे मिलने के बाद उसका सारा भय गायब हो चुका है। आते समय उसे किसी प्रकार की घबराहट का अनुभव नहीं हुआ। उसे इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि तांत्रिक उसके बारे में इतना कुछ कैसे जानता है। कैसे उसे मालूम है कि कमला पर किसी ने तांत्रिक क्रिया करा रखी है? किस आधार पर वह बता रहा है कि उसकी लड़की की जान को खतरा है? अवश्य वह त्रिकालज्ञ होगा। अब वो भीतर ही भीतर इस बात से प्रसन्न था कि इस तांत्रिक की मदद से उसकी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। वह घर आ गया। बिस्तर पर लेटते ही उसकी नींद आ गई। अगले दिन जब सुबह दुकान पर पहुंचा तो चबूतरे पर किसी प्रकार की गंदगी नहीं थी। गोपी वहां पहले से ही खड़ा था। उसने उसे चाबी दी। गोपी ने दुकान खोली। आज अंदर से किसी प्रकार की दुर्गंध भी नहीं आ रही थी। रामलाल प्रसन्न हो गया। आखिर तांत्रिक ने उसे माफ कर दिया। इससे सभी ने राहत की सांस ली। जैसे जैसे अन्य दुकानदार दुकान खोलने लगे, वैसे ही सबको इस बात की खबर लग गई कि रामलाल पर जो तांत्रिक क्रिया हुई थी उसका प्रभाव समाप्त हो गया है। तांत्रिक ने उसे माफ कर दिया है। जैसा कि तांत्रिक ने कहा था, आज रामलाल की दुकानदारी भी अच्छी हुई। 2 दिन में जो नुकसान हुआ था उससे अधिक का लाभ उसे 1 दिन में ही हो गया। रामलाल ने दिल से तांत्रिक को धन्यवाद दिया। आखिर कोई तो समस्या कम हुई। अब उसे इस बात का विश्वास हो चला था कि उसकी बाकी की समस्याएं भी वो तांत्रिक की मदद से दूर हो जाएंगी। उसने गोपी से कहकर शराब की बोतल और मंगवाकर रख ली। आज रात को वह फिर से तांत्रिक के पास जाना चाहता था। उसे पक्का विश्वास होने लगा था कि अब उसका समय परिवर्तन होने वाला है। उसके भी दिन फिरने वाले हैं। रात को वह थैले में शराब की बोतल डालकर शमशान की तरफ चल पड़ा। आज वहां 2 चिताएं जल रही थी। एक चिता के पास तांत्रिक बैठा हुआ मिल गया। वह चिता के अंगारों को लकड़ी की मदद से हिला रहा था। रामलाल पास जाकर खड़ा हो गया। थैला एक तरफ रखकर उसने तांत्रिक के पैर पकड़ लिए और उसे माफ करने के लिए आभार व्यक्त करने लगा। इस पर तांत्रिक की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। रामलाल पीछे हटकर खड़ा हो गया। तभी तांत्रिक बोला, सुबह से भूखा हूं, इसलिए खाने के लिए आलू सेक रहा हूं। तू खाएगा नहीं? नहीं खाएगा ना? रामलाल ने तेजी से इंकार में सिर हिला दिया। मैं जानता हूं। चल, थैला इधर रखकर आराम से बैठ जा। पहले मैं कुछ खा लूं, फिर बात करता हूं। रामलाल ने सहमति से सिर हिला दिया। चिता के अंगारों पर सिके 4 आलू तांत्रिक ने निकाल लिए। थोड़ा फूंक मारकर मिट्टी हटाई। फिर एक एक आलू को मसल कर कपाल में डाल दिए। तब रामलाल से बोला, इसमें शराब डाल। रामलाल ने बोतल का ढक्कन खोलकर शराब कपाल में भर दी। फिर बोतल पर ढक्कन लगा कर रख दिया। तांत्रिक चुपचाप शराब में डूबे आलू खाने लगा। खाने में 10 मिनट लगाए उसने। इस बीच दोनों खामोश रहे। कपाल में भरे सारे आलू खाकर उसने बोतल में पड़ी से शराब को भी पी लिया। उसके व्यवहार से ऐसा नहीं लग रहा था कि शराब उस पर अपना प्रभाव डाल रही थी। आवाज में किसी प्रकार की भी कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। शराब पीने के बाद अंगारों की तरह दहकती आंखों से रामलाल की तरफ देखा और फिर कुछ समय तक ऊपर अंतरिक्ष की तरफ देखता रहा। तब वो रामलाल को संबोधित करते हुए बोला, मैं जो बोल रहा हूं तो ध्यान से सुन। पहले मैं अपनी कहता हूं, फिर तेरी कहूंगा। मेरी उम्र इस समय 70 साल है। 15 साल की उम्र से मैं घर से निकल गया था। एक सन्यासी ने मुझे अपना शिष्य बना लिया। मैंने उनकी बहुत सेवा की। उन्होंने भी मुझे सभी प्रकार की शिक्षा दी जो वो दे सकते थे। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे वैसे मेरा आकर्षण तंत्र विद्या की तरफ बढ़ता गया। मुझे मालूम था कि मेरे गुरु कभी इस बात की अनुमति नहीं देंगे कि मैं तंत्र विद्या को ग्रहण करूं। इसलिए मैंने चोरी चोरी से सीखना शुरू किया। इसके लिए मैंने एक तांत्रिक को अपना गुरु बना लिया। मुझे कहते हुए दुख होता है कि मेरा तांत्रिक गुरु तामसिक प्रवृत्तियों का दास था। मदिरा, मैथुन और मांस का शौकीन, किंतु मैं अपने आप को तामसिक प्रवृत्तियों से दूर रखा। मदिरा का तो साथ किया, किंतु मैथुन और मांस को हाथ भी नहीं लगाया। तभी एक दिन किसी का भला करने के प्रयास में एक सज्जन व्यक्ति का सर्वनाश हो गया। इसका मुझे भारी पश्चाताप हुआ। इसलिए मैंने सब कुछ अपने गुरु को बता दिया। जब उन्हें पता चला कि मैं तंत्र विद्या भी सीख रहा हूं तो उन्होंने क्रोध में आकर मुझे दी हुई सारी शक्तियों से हीन कर दिया और बोले, एक तांत्रिक मेरा शिष्य नहीं हो सकता। मैंने पश्चाताप में भरकर उनसे क्षमा मांगी। तब उन्होंने कहा
कि तू जब जब एक सीधे व्यक्ति की मदद करेगा, मेरी शक्तियां मुझे वैसे ही प्राप्त होने लगेंगी। इसके बाद उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया। मेरे समक्ष अनेक प्रश्न उपस्थित हो गए। एक बात मुझे बहुत विचलित कर रही थी कि मैं एक शापित शिष्य के रूप में अपनी देह का त्याग नहीं करना चाहता। गुरु द्वारा बताए गए शाप मुक्ति के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। तांत्रिक विद्या का त्याग कर लोगों के भले के लिए काम करने लगा। मैं अपनी तंत्र शक्ति से पता लगा लेता हूं कि किस व्यक्ति को मेरे मदद की जरूरत है, फिर मैं उसकी मदद करने के लिए तत्पर हो जाता हूं। तेरी मदद भी मैं इसीलिए कर रहा हूं कि मेरे पापों का बोझ कुछ कम हो। रामलाल चुपचाप तांत्रिक से बातें सुनता रहा। अब उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। उसका डर पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। तांत्रिक ने अब रामलाल को उसकी लड़की के बारे में बताना प्रारंभ किया। कहा, किसी ने विचार करके लिए तेरी लड़की का चयन किया है। यह क्या होता है मुझे नहीं मालूम। तुझे मैं यह नहीं बताऊंगा यह क्या होता है, क्योंकि यह सब सुन पाने की क्षमता तेरे अंदर नहीं है। जिस तांत्रिक ने यह सब किया है वह शैतानी ताकत प्राप्त करने में तेरी लड़की का इस्तेमाल करना चाहता है। वह इतना ताकतवर है कि तू उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए उससे बचने के लिए तेरे को दो काम करने पड़ेंगे। बोल, कर पाएगा? अपने परिवार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। जान तो नहीं जाने वाली, किंतु अगर ऐन वक्त पर घबरा गया तो जान बच भी नहीं पाएगी, इतना ध्यान रखना। रामलाल ने सहमति से सिर हिला दिया। तांत्रिक ने वहीं जमीन पर रेत को अपनी मुट्ठी में भरा और आंख बंद करके कुछ बुदबुदाने लगा। फिर वो रेत रामलाल को दे दिया। रामलाल के पास कोई साधन नहीं था, इसलिए थैले को फाड़कर उसमें रेत डालकर पोटली बना ली। इस रेत को लाल कोरे कपड़े में बांधकर अपनी लड़की की कमर में बांध देना। ऐसा करते समय वह विरोध करेगी, फिर किसी भी तरह से उसे बांध देना। चाहो तो 2-3 अन्य महिलाओं की भी मदद ले लेना। इसे बांधने के तत्काल बाद उसका विरोध शांत हो जाएगा। कपड़ा इतना बड़ा लेना कि कमर में पूरी तरह से बंध जाए। रामलाल ने हाँ में सिर हिला दिया। तांत्रिक ने फिर से थोड़ी रेत अपनी मुट्ठी में ली और रामलाल की तरफ बढ़ा दी। फिर बोला, इसका प्रयोग तुझे उस तांत्रिक पर करना है जो अनुष्ठान कर रहा है और उसमें तेरी लड़की का इस्तेमाल करना चाहता है। रामलाल ने सावधानी से उस रेत को थैले के दूसरे हिस्से में बांध लिया। फिर कपड़े को बीच से फाड़कर दोनों रेत की पुटलियों को अलग अलग कर दिया। तांत्रिक ने कहा, इस श्मशान से आगे वह जो पुराना खंडहर दिखाई दे रहा है, उसी में उस दुष्ट तांत्रिक का अनुष्ठान चल रहा है। कल अनुष्ठान का समापन है, तो कल शाम के समय यहाँ ऐसी जगह छिप कर बैठ जाना जहां से वो तुझे देख न सके, किंतु तू उसे अच्छी तरह से देख सके। वह जो कुछ भी करे तू उसे देखते रहना। फिर जब वह तेरी लड़की का नाम लेकर मंत्र बोलने लगे तो तू तत्काल मेरे द्वारा दी गई मांत्रिक रेत को उस तांत्रिक के चेहरे पर डाल देना। इसमें किसी प्रकार का विलंब और लापरवाही नहीं होनी चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब क्या मेरी लड़की की कमर पर बंधी वह मांत्रिक रेत भी अपना प्रभाव खो देगी? इस प्रकार के अनुष्ठान में 2 प्रकार से लड़कियों का उपयोग किया जाता है। एक स्थिति में अनुष्ठान स्थल पर लड़की को रखा जाता है, दूसरी स्थिति में लड़की का आवाहन किया जाता है। आवाहन करने के पश्चात वह लड़की चाहे कहीं भी हो चलकर उस जगह पहुंच जाती है। मेरे द्वारा जो यह मंत्रित रेत है उसका काम केवल 5 मिनट तक आवाज की तरंगों को लड़की के कानों तक पहुंचने से रोकना है। अगर तब तक उस तांत्रिक का अनुष्ठान विफल नहीं हो जाता तो वह तरंगे बाद में लड़की के कानों में अवश्य पहुंचेंगी, फिर उसे वहां जाने से रोक पाना संभव होगा। रामलाल गंभीरता और खामोशी के साथ तांत्रिक की सारी बातें सुनता रहा। उसे यह सब कुछ सुनने में बड़ा ही अजीब और अविश्वसनीय लग रहा था, किंतु जो सच था उससे आंखें भी फेरी नहीं जा सकती। उसने तय किया कि वह इस काम को अवश्य और हिम्मत के साथ संपन्न करेगा। इसके बाद तुम्हारी लड़की को कोई खतरा नहीं होगा। फिर आराम से अच्छा घर देखकर उसका ब्याह कर देना। रामलाल ने सहमति के साथ सिर हिलाया। अब तुम्हारी 2 समस्याएं बचती हैं, पत्नी का स्वास्थ्य, लड़की की नौकरी। तांत्रिक ने कहते हुए फिर से एक चुटकी रेत उठाई और रामलाल को दे दी। कहा, इसे आज रात 1 गिलास पानी में डाल देना, सुबह पानी को छानकर पत्नी को पिला देना। इसके बाद जीवन में वो कभी किसी गंभीर रोग से ग्रस्त नहीं होगी। रामलाल ने जेब में रखे कागज के टुकड़े में चुटकी भर रेत को बांधकर जेब में डाल लिया। फिर तांत्रिक ने पास पड़ा एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठाया और रामलाल की तरफ बढ़ा दिया। कहा, अमावस्या की रात को इस पर 1 बोतल शराब की अपने लड़के से चढ़वा देना। ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी ही उसकी नौकरी लग जाएगी। रामलाल ने तांत्रिक के हाथ से वह पत्थर का टुकड़ा लिया, जेब में डाल दिया। इसके बाद तांत्रिक कुछ पल खामोश रहा। इन सब बातों को किसी प्रकार का मजाक मत समझना। तांत्रिकों के पास शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं होता। एक तांत्रिक चाहे तो एक बार हवा के वेग को भी रोक सकता है। इनका उपयोग
नहीं भी करना चाहो तो वह तुम्हारी इच्छा है। मैं तो आज की रात ही यह जगह छोड़ दूंगा, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। कहाँ जाओगे? मुझे खुद भी नहीं पता, जानता होता तो भी नहीं बताता। हम अपने मन में किसी के प्रति स्नेह नहीं पनपने देते। मेरा वचन याद रखना, आज के बाद ऊपर वाला तुम्हें बहुत कुछ देगा। तेरी किसी प्रकार की भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, क्या तू और तेरे खानदान में आने वाली पुश्तें अपनी क्षमता के अनुसार किसी परेशान और दुखी व्यक्ति की मदद अवश्य करना। ऐसा करते रहे तो ऊपर वाले की मेहरबानी बढ़ती जाएगी। यह सीख तो अपने लड़के को देना। और फिर तेरा लड़का अपने लड़के को अपनी बात समाप्त करके वो बोला, अगर सब कुछ समझ गया तो तू जा यहां से। तांत्रिक ने कहा और फिर रामलाल की तरफ से नजरें फिरा ली और पूरी तरफ से खामोश हो गया। रामलाल भी वहां से चल देने में ही अपनी भलाई समझी। उसने अपना सामान समेटा और धीरे धीरे चलता हुआ बाहर आ गया। अब वह जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाना चाहता था। वह अनुभव कर रहा था कि उसके लिए तांत्रिक एक देवता के समान सिद्ध हुआ। बरसों से जो समस्याएं उसे परेशान कर रही थी वो सभी एक ही झटके में एक साथ समाप्त होने को थी। वह घर आ गया। उसने आज केवल अपनी पत्नी की बीमारी का ही उपाय करना था, इसलिए उसने बिना बताए उसके एक गिलास पानी में तांत्रिक द्वारा दी गई रेत डालकर ढक कर रख दिया। दूसरे पानी छानकर पत्नी को पिला दिया। फिर कमला के बारे में बताया। उसने यह नहीं बताया कि कमला पर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर रखी है। केवल यही बताया कि एक सिद्ध योगी द्वारा दी गई मंत्रित रेत को लाल कपड़े में बांधकर कमला की कमर में बांधना है। यह लड़की का मामला था, इसलिए जिम्मेदारी का पूरा भार उसकी पत्नी के कंधों पर था। यह पत्नी को यह भी बता दिया कि कपड़ा वो आसानी से बंधने नहीं देगी, इसलिए पड़ोस की 3-4 औरतों को बुलाना पड़ेगा। पत्नी सहमत हो गई। वह तो स्वयं चाहती थी कि किसी प्रकार उसके ऊपर जो बाधा लग रही है वह दूर हो जाए। रामलाल की बातें सुनकर वह तत्काल ही पड़ोस में रहने वाली रुक्मणी को लेकर बाजार गई। वहां से 2 मीटर लाल कपड़ा खरीदी और जैसे ही वो कपड़ा लेकर भीतर आई वैसे ही कमला जोर से चीख पड़ी। इसके बाद वह पागलों की तरह चीखती रही। उसकी हालत देखकर एक बार तो रामलाल की पत्नी भी डर गई, किंतु फिर उसने अपने आप को संभाल लिया। उसे मालूम था कि कमला विरोध करेगी। उसने रुक्मणी से 3-4 औरतों को और बुलाकर लाने को कहा। स्वयं वह कमरे के अंदर गई। लाल कपड़े को बिछाकर उस पर रामलाल द्वारा दी गई रेत को रखकर उस पर गांठ बांध दी। तभी रुक्मणी ने 3-4 औरतों के साथ आई। सारी तैयारियां हो चुकी थी। रामलाल की पत्नी रुक्मणी भीतर ही रही। शेष 3 औरतें बाहर आ गई और उन्होंने कमला को कसकर पकड़ लिया। इसके बाद रुक्मणी और रामलाल की पत्नी भी बाहर आ गए। उनके हाथ में रेत बताया लाल कपड़ा था। उनको देखकर कमला इस तरह गला फाड़ के चिल्लाई जैसे चाकू से उसका गला काटा जा रहा हो। उसके शरीर में बला की ताकत आ गई थी। वह तीनों औरतों को संभाले नहीं समझ रही थी। अपना पूरा जोर लगाकर बंधन छुड़ा लेना चाहती थी, किंतु तीनों औरतें पूरी ताकत से उसे जकड़ी रहीं। तभी रुक्मणी और रामलाल की पत्नी कमला के पास गई और तुरंत ही वह रामलाल के द्वारा दिया गया रेत उसकी कमर में बांध दिया। जैसे ही वो कपड़ा कमर पर बांधा गया वैसे ही उसका विरोध शिथिल हो गया और वो पछाड़ खाकर गिर पड़ी। लंबी लंबी सांसें ले रही थी। आंखें पूरी तरह से ऊपर चढ़ गई थी। कुछ देर बाद सभी औरतें चली गई। कमला की कमर पर रेत वाला कपड़ा बांध दिया गया। इसकी सूचना रामलाल को भेज दी गई। सुनकर उसने अपार शांति का अनुभव किया। अब रात होने की प्रतीक्षा थी। दिन निकल गया था, शाम ढलने को थी। वह शाम ढले 7 बजे घर से निकल गया। वह कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है, इसके बारे में अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ देर में लौटता हूं यह कहकर घर से बाहर निकला। तेज कदमों से खंडहर की तरफ बढ़ गया जिसे तांत्रिक ने बताया था। 1 घंटे पूर्व ही रामलाल खंडहर के पास पहुंच गया। उसने घूमकर चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। उसके बाद उसने अंदर प्रवेश किया। अंदर एक बड़ा चौक था। वहीं पर यज्ञ अनुष्ठान करने की स्थिति दृष्टिगोचर हो रही थी। हवन कुंड था, देवी की एक प्रतिमा थी, एक आसन था, चावल सिंदूर बिखरा पड़ा था। एक तरफ शराब की 2-4 बोतलें पड़ी थी। दूसरे कोने में एक मारा हुआ बकरा पड़ा था जिसके शरीर का कुछ भाग कटा हुआ था, जो शायद तांत्रिक ने खाने के काम में लिया होगा। वहां का वातावरण दुर्गंध से भरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी गंध का एहसास हो रहा था। सभी कुछ रहस्यमय लग रहा था, जो अनचाहे भी तांत्रिक की कार्यविधि के बारे में संकेत कर रहा था। रामलाल ने चारों तरफ देखा कि वह कहां बैठे कि तुरंत तांत्रिक के सामने आ सके। आने से पहले उसकी नजरों से छिप कर रहना भी आवश्यक था। फिर उसे दाईं तरफ एक छिपने की जगह मिल गई। वह स्थान साफ था और बाहर की तरफ से स्वच्छ हवा भी आ रही थी। उसे वह स्थान उपयुक्त लगा। रामलाल उसी जगह दुबक गया। अब उसे तांत्रिक के आने का इंतजार करना था। यह इंतजार भी उसे अधिक नहीं करना पड़ा। लगभग आधे घंटे बाद ही वह तांत्रिक आ पहुंचा। ठीक यह वैसा ही तांत्रिक था जैसे दुष्ट तांत्रिकों की कल्पना की जाती है। शरीर एकदम भारी, गहरा काला रंग, घनी मूछे, लाल सुर्ख आंखें जो बिना बताए भी यह बता रही हो कि यह तांत्रिक खूब ज्यादा शराब पिए हुए है। इस समय उसने सफेद धोती और बनियान पहन रखी थी। अंदर आकर उसने बनियान को उतार कर एक को उछाल दिया और हवन कुंड में सूखी लकड़ियां डाली
ऊपर कुछ घी डाला और आग लगा दी। जल्दी ही लकड़ियां धधक कर जलने लगी। फिर उसने एक तरफ रखे बड़े चाकू को उठाया जो अक्सर मांस काटने के काम में आता है। उस चाकू को काटकर उसने बकरे के शरीर का एक हिस्सा काटा और हवन कुंड के ऊपर भूनने के लिए रख दिया। चारों तरफ बाल और खाल के जलने की तीखी दुर्गंध फैल गई। रामलाल के लिए इसे सहन कर पाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए इसे सहन कर रहा था। तांत्रिक ने शराब की एक बोतल का ढक्कन खोला तो 4 घूंट बोतल से ही मार लिया। मांस के टुकड़े को हिलाता रहा ताकि चारों तरफ से ठीक से भुन जाए। जब वह भुन गई तो एक पत्थर पर रगड़ने लगा ताकि जले हुए बाल तथा खाल उतर जाए। इसके बाद उसने उस मांस को खाना शुरू किया। दांतों से नोच नोच कर वह मांस को मुंह में भरकर चबा रहा था। साथ ही शराब की घूंट उसके गले से नीचे उतर रही थी। यह दृश्य देख पाना रामलाल के लिए संभव नहीं था। उसने अपने ईश्वर का नाम लिया और आंखें बंद कर ली। उधर तांत्रिक ने भुना हुआ मांस खा लिया, हड्डियां दूर कोने में उछाल दी, शराब की बोतलें खाली कर दी। अब वह सुरूर में आने लगा था। उसने अनुष्ठान की तैयारियां शुरू कर दी। हवन कुंड में लकड़ियां डाल दी, देवी की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया। हवन कुंड प्रज्वलित हो चुकी थी। अग्नि को भी शराब अर्पित किया। वह समय आने वाला था जिसके लिए रामलाल यहाँ बैठा प्रतीक्षा कर रहा था। तांत्रिक जोर जोर से कोई मंत्र बोल रहा था, साथ ही हवन कुंड में घी की आहुतियां भी दे रहा था। रामलाल अब सतर्क हो चुका था। तभी तांत्रिक ने अपने मंत्रोच्चारण में कमला नाम का उच्चारण करने लगा। रामलाल ने अपने शरीर की समस्त शक्ति को एकत्रित किया। श्मशान वाले तांत्रिक द्वारा दी गई रेत को लेकर झपट कर बाहर निकला और पलक झपकते ही तांत्रिक के सामने जा पहुंचा। वह तांत्रिक रामलाल को एकाएक अपने सामने देखकर एक बार तो मंत्रोच्चारण करना भी भूल गया। वह यहाँ किसी के आने की कल्पना नहीं करता था। रामलाल को देखकर क्रोधित हो गया और बेहद भद्दी गाली देकर बोला, कौन है रे दुष्ट तू? क्या यहाँ मरने के लिए क्यों चला आया? रामलाल यहाँ तांत्रिक से संवाद करने नहीं आया था, न ही उसे किसी बात का जवाब देना था। इसलिए उसने मुट्ठी में दबी रेत को पलक झपकते ही तांत्रिक के चेहरे की तरफ उछाल दिया। रेत का चेहरे पर स्पर्श होते ही तांत्रिक के गले से गगनभेदी चित्कार निकल पड़ी। इस प्रकार वह हाथ पैर मारने लगा मानो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो। इसी उपक्रम में जिस पात्र की आहुतियां देने के लिए घी रखा था वह पूरा का पूरा घी हवन कुंड में गिर गया और उससे तत्काल ही आग की बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी। उसका पैर पहले एक थाली में रखे चावल सिंदूरों पर पड़ा, फिर देवी प्रतिमा को, जिससे ठोकर लग गई। ठोकर लगते ही देवी प्रतिमा गिरकर खंडित हो गई। इसी के साथ तांत्रिक ने जोरदार चीख मारी और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। रामलाल ने जमीन पर निश्चल पड़े तांत्रिक के शरीर को देखा और अनुमान लगाया कि अब तो लगता है वो कभी नहीं उठेगा। उसने शांति की सांस ली। रामलाल ने अपनी अकल से हवन कुंड में पानी डालकर उसे ठंडा कर दिया। उसका काम पूरा हो चुका था। वह समझ रहा था कि अनुष्ठान के इस प्रकार खंडित होने के कारण तांत्रिक भी अब अपनी जान गंवा बैठा है। उसने अब वहां अधिक देर रुकना उचित नहीं समझा और तुरंत वहां से घर का रास्ता पकड़ लिया। जब वो घर पहुंचा तो कमला बेसुध पड़ी थी। उसकी पत्नी ने जो बताया उसने अनुमान लगा लिया कि तांत्रिक के मरते ही कमला पर पड़ा हुआ बंधन समाप्त हो गया। अब किसी प्रकार का खतरा नहीं था। फिर भी उसने रात को कमला को वैसे ही रहने दिया। रेत वाला कपड़ा नहीं खोला। दूसरे दिन सुबह उनके लिए बहुत ही सुखद आश्चर्य वाली बात थी। कमला स्नान ध्यान करने के पश्चात उनको जगा रही थी। उसकी कमर पर बंधा कपड़ा उसने स्वयं हटा दिया। अपनी बेटी को काफी समय बाद सही हालत में देखकर रामलाल और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। रामलाल ने पल भर के लिए आंखों को बंद किया और मानसिक रूप से शमशान वाले तांत्रिक को धन्यवाद दिया। रामलाल ने एक परिवर्तन और देखा। बीते दिनों से जो उसकी पत्नी के स्वास्थ्य में चमत्कारिक रूप से सुधार हुआ था, अब वो पूर्ण स्वस्थ लग रही थी। 3 दिन बाद अमावस्या थी। अमावस्या वाले दिन रामलाल ने अपने पुत्र विष्णु प्रसाद को शराब की एक बोतल लाने के लिए पैसे दिए। जब वो बोतल लेकर आया तो उसने शमशान वाले दिए हुए तांत्रिक द्वारा पत्थर जो निकाला उसे आंगन में साफ जगह रख दिया और बेटे से शराब की बोतल को पत्थर के टुकड़े पर चढ़ाने को कहा। विष्णु प्रसाद ने अथवा कारण से शराब पर पत्थर पर उसने शराब चढ़ा दी। इसके बाद दिन निकलने लगे, सप्ताह निकलने लगे, पूरा महीना निकला। इससे पूर्व ही विष्णु को सरकारी नौकरी मिलने की सूचना मिल गई। पूरे घर की स्थिति बदल गई थी। रामलाल बाजार में रामलाल की दुकान सबसे कम जहां ग्राहक आते थे वहां सबसे अधिक ग्राहक आने लगे। गोपी के अलावा एक और नौकर उसे रखना पड़ा। धंधा बढ़ा तो पैसा भी अच्छा आने लगा। पैसा अच्छा आता है तो सुख समृद्धि अपने आप चली आती है। ऐसा ही सब कुछ रामलाल के साथ हो रहा था। अब लगता था कि अभावों के साथ उसका नाता टूट गया। एक दिन रामलाल ने अपने बेटों को पास बैठाया। तांत्रिक द्वारा कही गई बात बताई कि उनके खानदान के प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। स्वयं रामलाल ने जीवित रहते अनेक दुखियों की मदद की। उसके पश्चात विष्णु प्रसाद ने भी पिता की आन को बराबर बनाए रखा। अब विष्णु प्रसाद का बेटा राजकुमार जो मेरे पास आया हुआ था, यह सारी कहानी मुझे राजकुमार के द्वारा ही जानने को मिली।
आमतौर पर लोगों की यह मानसिकता बन गई कि वे तांत्रिकों का नाम सुनते ही मुंह बिचका देते हैं। कहानी किस्तों में तांत्रिकों का वर्णन बड़ा ही भयानक मिलता है, किंतु मेरी प्रारंभ से ही मान्यता रही है कि सभी तांत्रिक एक जैसे नहीं होते हैं। इनमें से कुछ तांत्रिक इतने दयालु हृदय के भी होते हैं जो दूसरों की तुरंत मदद के लिए तत्पर हो जाते हैं। राजकुमार की इस कहानी ने मेरे विचारों की ही पुष्टि की। मैंने राजकुमार को पूरा सहयोग दिया और राजकुमार कुछ दिन मेरे यहाँ रहा, फिर अपने घर लौट गया। तो दोस्तों, ये थी एक शमशान के तांत्रिक की कहानी। इस तरह की कथाएं या इस तरह की घटनाएं मेरे विचार से आम श्रोताओं के भी घर के आसपास कभी न कभी किसी न किसी के साथ जरूर घटी होगी। जिसके पास घटी है, जिसके साथ घटी है, कृपया वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और ये कथा कैसी लगी इसके बारे में ही आप जरूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद।